सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर गोरखपुर से लखनऊ के लिए विमान सेवा शुरू की। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम योगी और केंद्रीय राज्य मंत्री ने यहां सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के विस्तार का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर के साथ उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डों से प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है। 2 नई उड़ान की शुरुआत 29 मार्च से हो जाएगी। अब चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज से यात्रा कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट को छोड़कर शेष अन्य जगह वायु सेवा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। विगत 4 वर्षों के दौरान तेजी से कार्य हुए हैं। इसके लिए नगर विमानन मंत्रालय ने विशेष रुचि ली। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर है, जिनमें से 2 फंक्शनल है और 3 पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। कुशीनगर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही हम इसे अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ जोड़ेंगे। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में नया सफर, नई उड़ान नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में 1 घंटे में गोरखपुर वाया लखनऊ की जो उड़ान है उसको झंडी दिखाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसकी शुरुआत आज से की है। तो दोनों ही तस्वीरें गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इन सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रही हैं। उसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिल भी रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक सफलतम योजना है और जिसमें पर्याप्त मात्रा में अच्छे आवास गरीब परिवारों को प्राप्त हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी 2.5 लाख रुपए प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत भी आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने उन लोगों को भी अलग से आच्छादित करने की व्यवस्था की है, खासतौर पर मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, शिक्षकों के लिए और अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए जो सुविधाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए भी हम लोगों ने आवासीय सुविधा को भारत सरकार की योजना के अंतर्गत लेकर के व्यापक पैमाने पर उन लोगों को भी इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया है, जिससे सड़क के फुटपाथ पर कोई भी मजदूर आने वाले समय में रहने के लिए मजबूर न हो, बल्कि उस प्रकार के डोमेट्री और आवासीय सुविधाओं से प्राप्त हो सके। भारत सरकार का जो एक सहयोग और सकारात्मक योगदान इन सभी योजनाओं के साथ मिल रहा है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के अंदर लाखों लोगों के जीवन में नया परिवर्तन लाने में हमें मदद मिलती है, उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल को जोड़ने की जो कार्य योजना आगे बढ़ रही है, यह इसी योजना का हिस्सा है। ये मानवेला का जो क्षेत्र है, ये विवादित क्षेत्र था और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ के आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सामने बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने यहाँ की लड़ाई लड़ी थी, आज इस समस्या का भी समाधान हो चुका है और सबको सम्मानजनक ढंग से उनका मुआवजा कंपनसेशन मिल रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनाई जा रही है। लगभग ये 1500 लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मिल ही रहा है। यहाँ पे पत्रकारों के लिए भी एक आवासीय सुविधा को जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें उन लोगों को सस्ते आवास यहाँ पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। हमने प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों में भी इस प्रकार की स्कीम को बनाया है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 2022 तक हर एक व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने में हम लोग सफल होंगे। आज का जो कार्यक्रम है, आप फाउंडेशन स्टोन नई टर्मिनल बिल्डिंग का जो आप योगी जी आप उसको ले कर रहे हैं, मैं अभी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष से पूछ रहा था, भैया इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि हमारा आजकल एक्सपीरियंस ये है। आपके साथ मैं गया था कुशीनगर, आपने सो काम शुरू करवाया। आज कुशीनगर हवाई अड्डा तैयार है और इंटरनेशनल बनेगा और हमारी कोशिश यही रहेगी
कि ये जो टर्मिनल बिल्डिंग है अभी 100 की कैपेसिटी है, उसके साथ 200 हो जाएंगे। गोरखपुर की ग्रोथ रेट क्या रही होगी आपको, कैसा लगता है? मैं बताता हूं, 98%। कोई स्थान 100% ग्रोथ रेट हो, ये बहुत महीना रखता है। इसलिए जो आप 2-3 फ्लाइट की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं। अगर अनुज जी और अभी मैं ये भी एकदम तैयार हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। जो अभी 14 फ्लाइट की शायद आप बात कर रहे थे, 14 क्या 30 फ्लाइट हो सकती है यहाँ पे, और इस कनेक्टिविटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और जहां पे भी देखा, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.